यूक्रेन युद्ध को लेकर 3 बड़ी मेजर अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, जिनमें से एक भारत को लेकर है। पहली अपडेट निकल कर आ रही है यूरोपियन यूनियन के देशों को लेकर। आपको तो पता ही है कि यूरोपियन यूनियन के अधिकतर देश जो नाटो के भी सदस्य हैं, वो इस युद्ध में शुरू से यूक्रेन को बैक कर रहे हैं। ये सभी देश पिछले काफी समय से यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे थे। यूक्रेन के खुद के हथियार तो काफी समय पहले ही खत्म हो गए थे और यूक्रेन इन सभी देशों द्वारा दिए गए हथियारों से ही ये युद्ध लड़ रहा था। तो अब खबर निकल कर आ रही है कि यूक्रेन को इस युद्ध में आगे चलकर हथियारों की काफी कमी पड़ सकती है, क्योंकि उसको हथियार देते देते यूरोपियन यूनियन के देशों के खुद के हथियार अब खत्म हो गए हैं। यूरोपियन यूनियन के अधिकतर देशों के पास नाटो का सिक्योरिटी कवर है, इसलिए वो अपनी सुरक्षा के लिए भारत, रशिया, अमेरिका या फिर चाइना के मुकाबले कम संख्या में हथियार रखते हैं। लेकिन जो थोड़े बहुत भी हथियार उनके पास थे, उन्होंने वो सब यूक्रेन को दे दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपियन यूनियन के देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई अब काफी कम कर रहे हैं और कुछ देशों ने तो हथियारों की सप्लाई पूरी तरह से रोक दी है, क्योंकि उनको डर है कि अगर ये युद्ध यूक्रेन के बाद यूरोप के बाकी देशों के बॉर्डर्स तक पहुंचता है, रशिया अगर उनके ऊपर भी हमला करता है, तो फिर उस केस में उनके पास अपनी खुद की सुरक्षा के लिए भी पर्याप्त मात्रा में हथियार नहीं बचेंगे। दूसरी खबर निकल कर आ रही है इजराइल और रशिया को लेकर। आपको याद होगा कुछ दिन पहले खबर आई थी कि इजराइल अमेरिका के प्रेशर में आकर यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने जा रहा है, जिसके बाद रशिया की तरफ से इजराइल को वार्निंग दी गई थी। रशिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर और एक्स प्रेसिडेंट दमित्री मेदवेदेव ने इजराइल से कहा था कि अगर इजराइल ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए तो रशिया के साथ इजराइल के संबंध पूरी तरह से खराब हो जाएंगे। इजराइल को पता है कि सीरिया में उसको रशिया की कोऑपरेशन की सख्त जरूरत है। ऐसे में इजराइल ने अब रशिया को भरोसा दिया है। दरअसल इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स सामने आए हैं और उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि यूक्रेन को लेकर जो इजराइल की पॉलिसी है वो नहीं बदलेगी और इजराइल वेस्टर्न देशों के साथ तो जरूर खड़ा है, उनको सपोर्ट करते रहेगा। लेकिन रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, इजराइल इस दौरान यूक्रेन को कोई भी हथियार सप्लाई नहीं करेगा। तीसरी खबर आ रही है भारत को लेकर। आपको तो पता है कि भारत के कई सारे मेडिकल स्टूडेंट्स जिनको युद्ध के शुरुआत में भारतीय सरकार ने इवैक्यूएट किया था, वो यूक्रेन वापस चले गए हैं। यूक्रेन में इस समय मेडिकल स्टाफ की काफी जरूरत है। ऐसे में वो भारतीय स्टूडेंट्स मौका मिलते यूक्रेन के लिए रवाना हो गए थे, लेकिन हाल ही में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर मिसाइल अटैक्स काफी तेज कर दिए हैं। ऐसे में यूक्रेन की भारत में एम्बेसी ने भारत के सभी स्टूडेंट्स को यूक्रेन से जल्द निकलने के लिए कहा था, लेकिन इसके बावजूद अभी भी बड़ी संख्या में भारतीय मेडिकल स्टूडेंट्स इस समय यूक्रेन में प्रेजेंट है। ऐसे सभी भारतीय स्टूडेंट्स के लिए भारत की एम्बेसी ने अपनी कोशिशें और भी तेज कर दी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने यूक्रेन के 5 पड़ोसी देशों के साथ बात कर ली है और भारत के स्टूडेंट्स के लिए यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए 5 रूट्स को फैसिलिटेट किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन में भारत की एम्बेसी ने एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि भारत के स्टूडेंट्स और भारतीय लोग यूक्रेन हंगरी बॉर्डर, यूक्रेन स्लोवाकिया बॉर्डर, यूक्रेन मोल्डोवा बॉर्डर, यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर और यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर से होते हुए यूक्रेन से बाहर निकल सकते हैं। इंडियन एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट और ट्विटर हैंडलर के ऊपर एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि कौन से बॉर्डर की चेक पॉइंट के ऊपर भारतीय स्टूडेंट या फिर भारतीय लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। पासपोर्ट, वीजा या फिर स्टूडेंट कार्ड से उनको इन 5 देशों में एंट्री मिलने वाली है। इंडियन एम्बेसी ने कहा है कि भारत के स्टूडेंट्स जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़कर वहां से निकल जाएं। हालांकि अभी तक भारतीय सरकार ने इन सभी के लिए यूक्रेन के साथ वाले इन 5 देशों से भारत वापस आने के लिए फ्लाइट या फिर इनकी अकोमोडेशन या फिर फूड की फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की है।